एक बहुत बड़े पहलवान ने कहा कि आज ब्लैक डे है। तो ब्लैक डे तो नहीं कह सकते, मगर ये कोई इसमें कोई शक नहीं, आज पहलवानों का दिन था। चूँकि कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह की आज वो थी, फैसला सुरक्षित कर लिया गया। कुल मिला के आज पहलवानों का दिवस रहा। वहीं आपको बता दें, ये जो पहलवान जो आए हैं, ये जिस समय यहाँ से सिलेक्ट होके गए थे, तब भी ये इनके पैरेलल काफ़ी लोग थे जो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट कर रहे थे। कहीं एक कदम वो आगे, कहीं एक कदम ये आगे। तो कुछ पॉइंटों के आधार पे, उसके आधार पे इन लोगों को चांस मिल गया था। ट्रायल में आने पे एक समस्या ये है कि और जो पहलवान है वो 15-15 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और ये एक ऐसा वो है, कला है, जिसमें अगर आप ज़रा सा प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए तो आउट लाइन से आउट आदमी हो जाता है। और इनका बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। आप देख लीजिएगा, स्टे इसमें निश्चित तौर पर हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत कई सारे ऐसे पहलवान हैं जो कि धरने पर बैठे थे, उन्हें ट्रायल पर छूट दे दी गई है, लेकिन अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। बता दें कि कई सारे पहलवान जो कि लगातार तैयारियां कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो इस फैसले के खिलाफ भड़के हुए हैं और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए उनके इस ट्रायल को खारिज करने की मांग की है। साथ ही अब कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई के बाद जवाब मांगा है कि आखिर उन्हें ट्रायल पर छूट क्यों दी गई है, क्या है इसका आधार। तो वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जमानत दे दिया गया है। तो इस मसले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से जो तमाम ऐसे पहलवान जो कि लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि उनका जो सिलेक्शन है वो एशियाई गेम्स में हो सके, लेकिन उनको किनारा करके विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को स्पेशली ट्रायल में छूट दी गई है। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और हाईकोर्ट ने भी इस पर जवाब मांगा है बाकायदा। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हाई कोर्ट ने बाकायदे मांगा है जवाब, और एक ये है कि इनका जो ट्रायल पे छूट पे इसमें होगा क्या कि आप देख लीजिएगा, स्टे होगा। या तो ये लोग जाएंगे नहीं, खुद ही मना कर देंगे, और या इनको ट्रायल से ही जाना पड़ेगा। ट्रायल में आने पे एक समस्या ये है कि और जो पहलवान है वो 15-15 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और ये एक ऐसा वो है, कला है, जिसमें अगर आप ज़रा सा प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए तो आउट लाइन से आउट आदमी हो जाता है। ये लोग चूँकि साल भर ये लोग अधिकतर घूमते रहें और कई जगह रहें, पहलवानी के उसमें रहें, राजनीति में रहें, उसमें अनशन में बैठे रहें, तो ये लोग एक्चुअली में, इनका शुरू से मूड ही था कि हमको नहीं, हम बगैर ट्रायल में डायरेक्ट जाएंगे, इसलिए इन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की। तो समस्या हो जाएगी, जैसे किसी बच्चे को ये मालूम हो जाए कि हम तो पास तो हो ही जाएंगे, तो हमको तैयारी करने की क्या ज़रूरत। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हमको नकल मिल जाएगी, हम पास हो जाएंगे, टीचर हमको पास कर देगा, तो हमें पढ़ने के अब इतना कम समय रह गया है कि अगर ये स्पीड में आना भी चाहेंगे तो भी स्पीड में नहीं आ पाएंगे। तो इसके अलावा भी अभी मामला और भी है, अभी और लोग भी, कई लोग कोर्ट में जाएंगे। उधर विशाल काली रमन जो है 65 केजी का, वो 15 साल से प्रैक्टिस लगातार कर रहा है, वो भी कोर्ट जा रहा है। अगर वो कोर्ट गया, मेन 65 केजी में ही ये हुआ कि सिलेक्शन हो गया है और उनके लोगों को ट्रायल में भेज दिया गया, मतलब विदाउट ट्रायल भेज दिया गया। तो 65 किलो में अगर इसने स्पेशली कर दिया तो फिर निश्चित तौर पे ये दोनों लोग, जीजा साली दोनों ही रुक जाएंगे। मतलब ये बिगेश फोगाट और वो पुनिया, बजरंग पुनिया। अच्छा, सुजीत कलकल हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी, उनका कहना है कि 65 केजी जिसका आपने भी जिक्र किया है, उसमें 5 से 6 ऐसे पहलवान हैं जो कि आसानी से बजरंग पुनिया को हरा सकते हैं, उन्हें मात दे सकते हैं। और वहीं अगर बात हम अंतिम पंघाल की करें तो उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम इतने दिन से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन इन्हें डायरेक्ट एंट्री मिल जा रही है। देखिए, आज कई पहलवानों ने कहा, एक बहुत बड़े पहलवान ने कहा कि आज ब्लैक डे है। तो ब्लैक डे तो नहीं कह सकते, मगर ये कोई इसमें कोई शक नहीं, आज पहलवानों का दिन था। चूँकि कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह की आज वो थी, फैसला सुरक्षित कर लिया गया और ये हुआ कि शाम को सुनाया जाएगा। शाम को फिर जज ने फैसला सुनाया। इधर ये फोगाट वाला हुआ, उधर कालीकरण आ गए, ये आ गए, इनके बिगेश जी का वो हो गया, दूसरा विशाल जी का, भैया सुजीत का हुआ। तो कुल मिला के आज पहलवानों का दिवस रहा। वहीं आपको बता दें, ये जो पहलवान जो आए हैं, ये जिस समय यहाँ से सिलेक्ट होके गए थे,
तब भी ये पैरेलल, इनके पैरेलल काफ़ी लोग थे जो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट कर रहे थे। कहीं एक कदम वो आगे, कहीं एक कदम ये आगे। तो कुछ पॉइंटों के आधार पे, उसके आधार पे इन लोगों को चांस मिल गया था। हकीकत है इन लोगों को जो चांस मिल गया, ये हाई प्रोफाइल लोग थे और बड़े बड़े लोगों के इनका बैकिंग थी, हुड्डा वगैरह तमाम लोगों की इनको बैकिंग थी। तो ये लोग क्वालिफाइंग हो गए और उनके जो पैरेलल जो कंपटीटर थे वो उनके बिल्कुल पैरेलल थे। ये नहीं कहा जा सकता वो 18 हो ये 20, वास्तव में दोनों ही 20 कैटेगरी में थे। अब अगर ये लोग ट्रायल पे आते हैं तो ये लोग इन लोगों से बहुत पीछे होंगे, चूँकि ये लोग लगातार, और लोगों का ये भी कहना सारा पहलवान जो है वो 99% इस उसके खिलाफ है। मगर ये लोग चूँकि राजनीति में रहे, इन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, और ये लोग इतने टैक्टफुल हैं, इतने पावरफुल हैं। दूसरी बात इनके साथ अब आपको बताना है, जैसे ये पुनिया है, तो पुनिया इस समय जो हैं वो किर्गिस्तान में है, बजरंग पुनिया, और किर्गिस्तान के इसिक कुल में वो अपनी वो ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं बिगेश फोगाट जो है वो जो है हंगरी के बुडा पोस्ट में ट्रेनिंग ले रही है। अच्छा, दूसरा इन लोगों का इंटरनेशनल लेवल पे वो है, मगर गेम पे इनके निजी डेली की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक समस्या है। अच्छा, आज हुआ क्या, बीबी सिंह वाले में भी क्या हुआ है, बीबी सिंह और सहायक सचिव जो उनके विनोद सिंह तोमर थे, दोनों लोगों को सुबह उनका मामला सुना गया। फिर सुनने के बाद उनका कि फ़ैसला शाम को सुनाएंगे। फ़ैसला जब शाम को सुनाया गया तो 25-25 हज़ार रुपये के मुचलके में ज़मानत दी गई है दोनों लोगों को, 25-25 हज़ार। उसमें भी कंडीशन लगाई गई हैं, कोर्ट ने कंडीशन लगाई कि आप डायरेक्ट व इनडायरेक्ट वे पे किसी भी शिकायतकर्ता को व किसी भी गवाह को प्रेरित नहीं करेंगे, किसी तरह का उनका उत्पीड़न या परेशान नहीं करेंगे, और बगैर कोर्ट की इजाज़त से आप देश से बाहर नहीं जाएंगे। ये ब्रजभूषण सिंह के लिए भी अदालत ने आज कहा है। तो लाहौस एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी इनको सख्त हिदायत भी दी है और इनको बेल भी किया है। इसके अलावा ये भी है कि बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में एंट्री देने पे आज जो पहलवान गए थे उसमें काफ़ी रो रहे थे, रोते बिलखते हुए गए, और उन्होंने जाकर जब ओलंपिक भवन में पहुँचे हैं तो उनके वास्तव में आंसू थे। एक आंसू वहाँ पर थे जब ये लोग कुश्ती का वो कर रहे थे तो उसमें आक्रोश था, ये लोग नारे लगा रहे थे, सरकार को सबको चैलेंज कर रहे थे, और इनके आंसू दोनों में बहुत बड़ा अंतर था, दोनों बहुत बड़ा। इन लोगों के आंसू जो आज पहलवान गए, इनके वास्तव में आंसू बह रहे थे। कई लोग ऐसे थे बिल्कुल अर्ध बेहोशी जैसी पोजीशन में थे कि उनको चांस नहीं मिल रहा, इन लोगों को डायरेक्ट मिल गया, और इनका बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। आप देख लीजिएगा, स्टे इसमें निश्चित तौर पर हो जाएगा। इन पहलवानों को अगर ये नहीं जाना चाहेंगे मना, तो और पहलवानों ने ये भी कहा है कि इनसे एक बार पूछा जाए, अगर ये मान लीजिए जाने से मना कर देते हैं तो दूसरों को चांस दे दिया जाए। ये भी कुछ पहलवानों ने कहा कि जैसे उसने कहा विशाल काली रमन ने, उन्होंने कहा कि अगर ये पहलवान ना जाना चाहें, आप ट्रायल में भेज रहे हैं, इनसे एक बार पूछ लीजिए या हम लोगों के सामने आके कह दें। अगर ये कह दें तो फिर हम, अगर ये कह दें हम जाएंगे तो भी हम लोग चुप, अगर ये कह दें नहीं जाए तो दूसरे चांस। वैसे उन पहलवानों का कहना ये भी था कि नैतिकता यही है कि ये लोग पहलवान अब राजनीति में आ गए, बढ़िया नौकरी पा रहे हैं, बढ़िया सब लोग इतने डेवलप हो गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इनके पास बहुत अच्छे ट्यूशन, कमाई का बहुत बढ़िया, नंबर 1 की कमाई का बहुत बढ़िया है, सबके पास सर्विसेज हैं, और लाखों रुपए के ट्यूशन है, लाखों रुपए के ट्यूशन है। तो उनका यही कहना था कि अगर उनकी जगह और को गए चांस दे दें, ये पहलवान ही अगर खुद कह दें तो बहुत बड़ा इनका नाम हो जाएगा और ये लोग पूजे जाएंगे। दूसरा, WFI के जो तदर्थ पैनल ने सीधे प्रवेश दिया है तो उसमें 6 लोग हैं, 2 लोग नाम, और ये लोग इसमें कहीं रिटिन में नहीं दिया कहीं पे कि इन पहलवानों का, मगर अब ये बात कंफर्म ऐसे होती है जो तदर्थ समिति की सब वो जो 5-6 लोगों की कमेटी है उसमें मिस्टर गर्ग ने ये स्वीकार किया। जब गर्ग से पूछा गया तो गर्ग ने उन 6 लोगों के नाम बताएं, इसलिए बिल्कुल कंफर्म हो गया कि यही लोग हैं। अच्छा, इस बीच ये भी कहा जाता रहा है कि जो जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हो रहा था, भले ही पहलवानों ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हों, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई हो, लेकिन जो मंशा थी इसके पीछे वो यही थी कि उन्हें ट्रायल में छूट दे दी जाए, और जैसे ही इन्हें ट्रायल में छूट मिल जाती है, चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर कर दी जाती है पुलिस के द्वारा, तब ये आराम से धरने से पीछे हट गए क्योंकि इनका मकसद पूरा हो गया। इस पे क्या कहेंगे? आज भी पहलवानों का उसमें कई जो छोटे बच्चे
से आए थे पहलवान, उनका भी यही कहना था। एक उसमें गर्ल्स भी आई थी, वो भी यही कह रही थी कि हम लोगों को भी प्रेरित किया गया, मगर हम लोग इसलिए नहीं हुए। इनका सिर्फ धरना जो था उसका मकसद यही था कि हमको विदाउट ट्रायल, चूँकि ये जान रहे थे कि अब उनके हाथ पैर उतने रह नहीं गए, उतने प्रैक्टिस वाले नहीं गए, ना वो मेहनत करना चाहे ना प्रैक्टिस। ये लोग चाह रहे थे उनको डायरेक्ट चीफ गेस्ट के तरीके ऊपर भेज दिया जाए। दूसरा, उन पहलवानों का ये भी कहना था कि ये चीज़ खुद कोई कमेटी या कोई वो जांच कर लें, क्या ये पहलवान फिट हैं जाने लायक, ये मेडल ले आएंगे कि नहीं। उनका ये भी कहना था ये 6-6 लोग जाएंगे तो मेडल जो आना था वो मेडल नहीं आ पाएगा। अगर इनको कोशिश करेंगे तो इन 6 में से 4 ले आएंगे, 5 ले आएंगे, इनमें से ये कोई भी अब मेडल लाने के लायक नहीं है। इसीलिए आप इनका कंपटीशन का ट्रायल करा दीजिए सबके सामने, अगर ये ट्रायल क्वालिफाई कर जाए तो इनको ओके कर दे। हकीकत है कि अब ये लोग उतना रियाज ही नहीं कर सकते हैं और अब ये फिट ही नहीं है। फिलहाल अजय जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा था या फिर जो पहलवान थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ और बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कि डायरेक्ट इनका सिलेक्शन हो, इन्हें ट्रायल ना करना पड़े और बिना प्रैक्टिस किए, बिना किसी ट्रेनिंग के ये डायरेक्ट एशियाई गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।